Hello students, in the previous part we are taken about the scalar product, definitely that is about the dot product, and also we are taken so many examples related to that one. So now today we will take another concept. Suppose you are to determine the line in a space, या अगर आपको लाइन पहले 2 डायमेंशन में अगर डिटरमिन करना है, लाइन की पोजीशन डिटरमिन करना है, क्या करना पड़ेगा यानी अगर यहाँ पे ये 2 डायमेंशन है अब ये, और अगर आपको लाइन की पोजीशन डिटरमिन करना है कि कैसे रहेंगी लाइन, तो उसके लिए डेफिनेटली अगर सिंगल पॉइंट दिया तो आप डिटरमिन कर सकेंगे क्या? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि एक पॉइंट अगर है तो लाइन आप ऐसी भी ले सकते हैं, लाइन इस टाइप से भी ले सकते हैं. वी कैन ड्रा इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स. तो दैट्स वाई इफ यू आर टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ द लाइन इन ए 2 डायमेंशन इन ए प्लेन, तो डेफिनेटली एटलीस्ट यू मस्ट नो 2 पॉइंट्स. अगर आपको 2 पॉइंट अगर मालूम है तो फ्रॉम दिस 2 पॉइंट डेफिनेटली वी कैन ड्रा यूनिक लाइन. बराबर है? तो आप लाइन ड्रा कर सकते हैं. यानी इसका मतलब अगर आपको लाइन की पोजीशन अगर डिटरमिन करना है तो सबसे पहले तो आपको 2 पॉइंट अगर मालूम होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट मालूम है, तो आप उसकी पोजीशन डिटरमिन कर सकते हैं. अब दूसरी कोई पॉसिबिलिटी है, अगर आपको ये मालूम होगा कि एंगल मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस मालूम है, एंगल मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस मालूम है, और एक पॉइंट अगर मालूम है, तो ये केस में भी आप लाइन की पोजीशन डिटरमिन कर सकते हैं. क्योंकि अगर मालूम है कि सपोज यहाँ पे लाइन की यानी क्या दिया, एंगल मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस अगर दिया होगा, सपोज ये 30 डिग्री है तो आप 30 डिग्री सकते हैं, और पॉइंट की पोजीशन दी होंगी तो उसके हिसाब से आप उसकी पोजीशन डिटरमिन कर सकते हैं. बट नाउ सपोज यू आर टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ द लाइन इन ए स्पेस, स्पेस में अगर डिटरमिन करना है तो क्या करेंगे यानी, तो उसके लिए यानी ये कंसेप्ट है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन. तो देखो अब यहाँ पे 3 डायमेंशन में अगर यहाँ पे स्पेस में अगर कोई भी लाइन दी है, सपोज यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है. Suppose this is z axis. So now suppose you are to determine the position of the line in a space. So definitely here also if you know the coordinate of the 2 points, so we can definitely determine the position of the line. But in case अगर आपको अगर ये मालूम होगा यानी सपोज यहाँ पे अगर आपको ये मालूम है कि एंगल मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस मालूम है, एंगल मेड बाय द लाइन विद द वाई एक्सिस मालूम है, और एंगल मेड बाय द लाइन विद द जेड एक्सिस अगर आपको मालूम है, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली आप पोजीशन ऑफ द लाइन डिटरमिन कर सकते हैं. तो लेट अस सपोज दैट दिस इज ए गिवन लाइन, सपोज दिस इज गिवन लाइन L, सपोज दिस लाइन मेक्स द एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस, देखो ये एंगल अल्फा है. सपोज दिस लाइन मेक्स द एंगल बीटा विद द वाई एक्सिस, ओके, एंड सपोज दिस एंगल इज ग्यामा. आप ऐसे लो या इधर भी ले सकते हैं, यानी ग्यामा विद द क्या है जेड एक्सिस. तो इफ यू नो द एंगल मेड बाय द लाइंस विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो डेफिनेटली वी कैन डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन OL, यानी आप पोजीशन ऑफ द लाइन OL डिटरमिन कर सकते हैं. और इसीलिए यहाँ पे ये जो एंगल्स है अल्फा, बीटा और ग्यामा, ये एंगल को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स. दीज आर कॉल्ड व्हाट इज डायरेक्शन एंगल्स. ठीक है, अल्फा बीटा ग्यामा को क्या बोलेंगे अपन, डायरेक्शन एंगल. एंड इन केस अगर आपने इसका कोसाइन एंगल लिया, अगर आपने इसका क्या कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, एंड इफ यू आर टेकिंग दिस वन एज व्हाट इज कॉस ऑफ ग्यामा, क्या किया मैंने, ये जो डायरेक्शन एंगल है उसका क्या किया, कोसाइन एंगल लिया है. तो इन दैट केस ये जो है कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस ग्यामा, दीज आर कॉल्ड व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन OL. These are called what is direction cosines of the line OL, and these direction cosines are denoted by L, M and N respectively. तो यहाँ पे L, M, N ये स्टैंडर्ड नोटेशंस है. तो therefore L का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, cos अल्फा रहेगा, ठीक है. M का मतलब रहेगा what is cos ऑफ बीटा रहेगा, और N का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे cos ऑफ ग्यामा रहेगा. और यहाँ पे अल्फा बीटा ग्यामा आल्सो स्टैंडर्ड नोटेशन से, यहाँ पे अल्फा मीन्स एंगल विद द एक्स एक्सिस ही रहेगा, बीटा मीन्स एंगल विद द वाई एक्सिस रहेगा, और ग्यामा मीन्स एंगल विद द क्या रहेगा, जेड एक्सिस रहेगा. अब देखो अगर ये एंगल अल्फा दिया है तो दूसरा एंगल ये वाला एंगल क्या रहेगा, पाई माइनस अल्फा रहेगा.
दूसरा एंगल क्या रहेगा, पाई माइनस अल्फा रहेगा, एंड दे विल बी ऑलवेज इन द व्हाट इज वी कैन से लीनियर पेयर। अब देखो बीटा अगर एक एंगल है तो दूसरा एंगल पाई माइनस बीटा रहेगा, अगर ये गामा है तो ये वाला एंगल ऑल्सो क्या है, एंगल मेड बाय द लाइन ही है, तो ये क्या रहेगा, पाई माइनस गामा रहेगा, यानी बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पे दूसरा यानी पॉजिटिव, यानी ये जो एंगल रहेंगे ये हमेशा क्या रहने वाले, लीनियर पेयर में रहेंगे, यानी ठीक है। तो देखो ये डायरेक्शन कोसाइन यानी क्या, यहाँ पे अपन एज्यूम कर लेंगे, इसकी डेफिनेशन है, let us suppose that let alpha, beta and gamma what is are the angles made by line with x, y and z axis respectively, with x, y and z axis respectively, then these angles alpha, beta and gamma क्या करती है, यानी determines the position of line L made by line L ले लेते अपन, तो determine the position of line L in a space. So these angles आप चाहे तो अगेन लिख सकते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, डायरेक्शन एंगल्स। देखो इसको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वी कैन से लाइन डायरेक्शन एंगल्स, एंड देखो ये एंगल को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन एंगल। और अगर आप इसका कोसाइन एंगल लेंगे, कॉस अल्फा, कॉस ऑफ बीटा एंड कॉस ऑफ गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। इसको शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, डिसीज करके ऐसा भी लिखते हैं ना, डिसीज शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन OL बोलो या L बोलो, या L लिया है तो L ले लेते हैं आप लाइन L, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन होने के बजाय इसको अपन कैपिटल ही ले लेते ना, आप लाइन वी कैन से OL, ठीक है। तो दे आर डिनोटेड बाय स्मॉल l, m एंड n रिस्पेक्टिवली। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो देयरफॉर l का मतलब क्या रहेगा, कॉस अल्फा, m यानी कॉस बीटा, n यानी व्हाट इज कॉस गामा, ठीक है। यानी डायरेक्शन कोसाइन यानी क्या है, अल्फा बीटा यानी क्या है, डायरेक्शन एंगल्स है। तो ये एंगल क्या करते हैं, गिवन लाइन की पोजीशन डिटरमिन करते हैं, कहाँ पे, स्पेस में, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल। अब उसका कोसाइन लिया इसलिए उसको डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे। यानी डायरेक्शन कोसाइंस यानी क्या रहेंगे वहाँ पे, दीज आर नंबर्स, डायरेक्शन कोसाइंस यानी क्या, नंबर ही है। तो अब देखो यहाँ पे ये आप याद रखो, अब देखो अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस क्या रहेगा बताओ, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस यानी क्या देखना पड़ेगा आपको, एंगल मेड बाय द एक्स एक्सिस, एंगल मेड बाय द एक्स एक्सिस क्या रहेगा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, यानी आपको क्या देखना पड़ेगा, एंगल मेड बाय द एक्स एक्सिस विद द एक्स एक्सिस, बाद में वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो क्या रहेगा यहाँ पे, एक तो डेफिनेटली L इज इक्वल टू कॉस ऑफ क्या रहेगा, 0, क्योंकि एंगल मेड बाय द एक्स एक्सिस विद द एक्स एक्सिस क्या रहने वाला है, 0। दूसरा क्या रहेगा यहाँ पे, m इज इक्वल टू बीटा कितना रहने वाला है, 90 डिग्री, क्योंकि आपको मालूम है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर व्हाट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और n की वैल्यू क्या रहनी है यहाँ पे, कॉस ऑफ अगेन 90 डिग्री, क्योंकि गामा यानी क्या है, एंगल मेड बाय द एक्स एक्सिस विद द जेड एक्सिस लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, आर दिस वन, दैट मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, L की वैल्यू आ जाएंगी cos 0 यानी 1, 0, m की वैल्यू क्या है 0 और n की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 0। यानी इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइंस, दैट मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन एक्स एक्सिस क्या रहेगा, 1, 0, 0, ठीक है। उसी टाइप से आप बता सकते हैं
डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस, डायरेक्टली लिखेंगे अपन अब, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ व्हाट इज वाई एक्सिस आर क्या रहेंगे, एंगल मेड बाय द वाई एक्सिस विद द एक्स एक्सिस, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या रहेंगे 90 डिग्री, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री रहेंगे, 90 डिग्री यानी 0 बराबर है, यानी ये 0। अब वाई एक्सिस है, एंगल मेड बाय द वाई एक्सिस विद द वाई एक्सिस क्या रहेगा 0, 0 बोले तो यहाँ पे क्या रहेगा 1, बाद में 0। उसके बाद में डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ व्हाट इज वी कैन से जेड एक्सिस, जेड एक्सिस आर क्या रहेगा यहाँ पे 0 0 1, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस आप देखो यानी सिंपल है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ व्हाट इज एक्स एक्सिस क्या है 1 0 0, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस आर 0 1 0 और जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या रहेंगे 0 0 1। अब देखो सपोज यहाँ पे सेकंड रिजल्ट है, अब सपोज यहाँ पे इस तरह से दिया है, मैंने अभी बताया कि सपोज ये एक लाइन है, ये लाइन एल एल डैश है, ये एल है समझ लो और ये एल डैश है। अब देखो सपोज यहाँ पे एंगल मेड और ये ओ है, अब सपोज ये एंगल मैंने अल्फा लिया है, ये एंगल बीटा लिया है और ये एंगल गामा लिया है। अब देखो अगर आप ऑब्जर्व करें, अब देखो अपने को ये लग रहा होगा कि ये लाइन है, अब ये साइड में इधर जा रही है, ओ एल डैश अपोजिट है यहाँ पे, तो दोनों के डायरेक्शन कोसाइन सेम रहते कि नहीं रहते, देखते हैं अपन क्या रहेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सिंस अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल मेड बाय लाइन, एंगल मेड बाय लाइन ओ एल, ठीक है। सो इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर, या नीचे लिख लेता हूं मैं। सो देयरफॉर क्या रहेगा यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओ एल क्या रहेगा यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस ऑफ गामा, दैट मीन्स ये एल एम और एन ये रहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल मेड बाय ओ एल डैश विथ क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या रहेगा। अब देखो ये अगर अल्फा है तो ये एंगल क्या रहेगा पाई माइनस अल्फा रहेगा, पाई माइनस अल्फा। दूसरा एंगल क्या रहेगा पाई माइनस बीटा रहेगा। तीसरा एंगल क्या रहेगा पाई माइनस गामा रहेगा। एंड देयरफॉर यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओ एल डैश क्या रहेगा यहाँ पे कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा, कॉस ऑफ पाई माइनस बीटा और कॉस ऑफ क्या रहेगा पाई माइनस गामा। अब आपको मालूम है कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा क्या होता है, माइनस आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है कॉस अल्फा, ये रहेगा कॉस ऑफ बीटा और ये रहेगा कॉस ऑफ गामा। यानी विल गेट हियर व्हाट इज माइनस एल माइनस एम और माइनस एन। तो ये हो गए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओ एल डैश, ठीक है, माइनस एल माइनस एम एन माइनस एन, ठीक है, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन एल एल डैश आर क्या रह सकते हैं, इसका मतलब एक तो एल एम एन रहेंगे या तो क्या रहेंगे माइनस एल माइनस एम माइनस एन रहेंगे। यानी तो ये आप लोगों को याद रखना है, यानी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस एक तो एल एम एन रहेंगे या तो फिर माइनस एल माइनस एम और माइनस एन, ठीक है। तो देखो यानी मेन यानी एक तो ये रिजल्ट, और यहाँ पे जस्ट याद रखो कि ओ एल के डायरेक्शन रेशियोज अगर पॉजिटिव आ रहे होंगे तो इसके वाले क्या आएंगे ओ एल डैश के निगेटिव आएंगे, यानी ठीक है। अब इसके बाद में देखो वी वांट टू फाइंड रिलेशन बिटवीन एल एम एन, यानी इसमें क्या रिलेशन है, ये रिलेशन फाइंड करेंगे अपन। एक तो एक थ्योरम है, एक बार आया था एग्जाम में 4 मार्क के लिए। So actually in the previous syllabus this chapter is given separately, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो करके अलग से एक चैप्टर था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री करके, बट नाउ इन द न्यू सिलेबस इट इज इंक्लूडेड इन द वेक्टर चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एक थ्योरम है
ये थ्योरम एग्जाम में आ चुका है एक बार, यानी इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स मेड बाय लाइन with coordinate axes respectively, then prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. अब आपको मालूम है cos अल्फा है ना, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दैट मीन्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर आपको मालूम है एल मीन्स व्हाट, cos अल्फा, एम मीन्स व्हाट, cos ऑफ बीटा एंड एन इज नथिंग बट cos ऑफ गामा। ठीक है, तो देखो ये थ्योरम है, इसको प्रूव करेंगे अपन। आप चलो डायग्राम यही ले लेता हूँ मैं, और तो प्रूफ, तो देखो ये थ्योरम, तो इसका प्रूफ, ये डायग्राम अगेन आपको ड्रा करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो यानी क्या लिया, अल्फा बीटा एंड गामा, क्या लिया मैंने यहाँ पे, एंगल मेड बाय द लाइन, गिवन लाइन है, तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते, ये प्रूफ में ये डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस सपोज दैट व्हाट इज OL इज ए गिवन लाइन विच मेक्स angles what is alpha beta and gamma with x y and what is z axis respectively। ठीक है, ये दिया है। अब देखो आपको प्रूव क्या करना है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब देखो आपको cos एंगल कब मिलेंगे यानी, तो अब देखो आपको ये मालूम है along the x axis ऑलवेज यूनिट वेक्टर क्या रहता है, i कैप, y एक्सिस के डायरेक्शन में क्या रहेगा यहाँ पे j कैप रहेगा, और z एक्सिस के डायरेक्शन में क्या रहेगा k कैप, ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब देखो अगर आप ऑब्जर्व करें, अल्फा इज द एंगल बिटवीन क्या है, x एक्सिस एंड व्हाट इज लाइन OL, बराबर है, एंगल बिटवीन क्या है, x एक्सिस एंड क्या है, लाइन OL है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, कोसाइन एंगल फाइंड करना है। अब आपको मालूम है कोसाइन एंगल यानी अगर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर लेते तो आपको कोसाइन एंगल मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम है a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, कॉस ऑफ क्या आता है, एंगल बिटवीन a एंड b आता है। तो इसीलिए क्या करेंगे अपन, ये डायरेक्शन में एक वेक्टर लेंगे अपन, तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, दो पॉइंट ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट ले लेते b, इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2 y2 z2। यानी आप चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओनली वेक्टर ए भी ले सकते हैं, मगर मैं ए और बी के फॉर्म में ले रहा हूँ, किताब में थोड़ा अलग टाइप से दिया है। ठीक है, अब इसका रीज़न भी है क्योंकि उसका काम बाद में आपको एग्जाम्पल में होने वाला है, इसीलिए तो इस तरह से ले रहे हैं। यानी इसका मतलब देखो ये जो एंगल अल्फा है क्या हो गया, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड क्या है, वेक्टर ए बी, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए बी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, वेक्टर ए बी फाइंड कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, आई डॉट वेक्टर ए बी लेंगे, आई डॉट ए बी लेंगे तो आपको कॉस अल्फा मिलेगा, बाद में आप सिमिलरली लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो अब ये हो गया कंसेशन पार्ट, तो क्या किया वो लिख रहे हैं अपन, लेट OL इज द गिवन लाइन विच मेक्स द एंगल अल्फा बीटा गामा विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो लेट अस सपोज दैट हियर वेक्टर आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर the unit vectors along x, y and z axis respectively। ये यूनिट वेक्टर along x axis, y axis and z axis respectively है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया कि let us suppose that a कोऑर्डिनेट ले लेते इसके x1, y1, z1 and b is given as x2, y2, z2 are any two points on line OL। ठीक है, ये दो पॉइंट है, ऑन लाइन OL है, तो देयरफॉर वेक्टर AB, अब डायरेक्टली लिखेंगे, आपको मालूम है वेक्टर AB यानी क्या रहता है,
कोऑर्डिनेट ऑफ बी यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए, यानी क्या आ जाएगा x2 माइनस x1, तो वेक्टर ए बी यानी क्या रहता है x2 माइनस x1, IJK में लिख सकते हैं बराबर है। डिफरेंस बिटवीन एक्स को क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। देखो डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, वेक्टर ए बी यानी अब थ्योरम में लिख सकते डायरेक्टली, कुछ प्रॉब्लम नहीं। x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1 k, ये हो गया वेक्टर ए बी। एंड देखो अब मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे इसका मॉड, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस विल गेट y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, तो ये हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। चलो इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। तो देखो यहाँ पे वेक्टर ए बी और मॉड ऑफ वेक्टर ए बी फाइंड किया है। अब इसके बाद में बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है, आपको क्या फाइंड करना है, कॉस अल्फा फाइंड करना है। अब कॉस अल्फा फाइंड करना है तो मैंने बताया क्या करना पड़ेगा आपको, डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो कंसीडर वेक्टर व्हाट इज विल टेक वेक्टर आई कैप डॉट वेक्टर ए बी, आई कैप डॉट वेक्टर ए बी, क्योंकि अल्फा क्या है एंगल बिटवीन आई एंड ए बी है। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई का मतलब क्या होता है, आई यानी 1 0 0 डॉट ए बी यानी क्या रहेगा यहाँ पे x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट यानी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आई के कंपोनेंट 1 0 0। अब देखो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ फर्स्ट टर्म डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन, मॉड ऑफ सेकंड टर्म एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम यानी क्या जाएगा कॉस अल्फा, बराबर है। डॉट प्रोडक्ट मॉड ऑफ फर्स्ट टर्म मॉड ऑफ सेकंड टर्म और कोसाइन एंगल बिटवीन देम, तो एंगल बिटवीन वेक्टर आई एंड वेक्टर ए बी क्या है अल्फा है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म यानी 1 इंटू x2 माइनस x1 प्लस 0 इंटू एनीथिंग यानी 0 प्लस 0 इंटू 0 दिस वन यानी 0, यानी ये आ जाएगा 1 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इंटू कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 एंड देयरफॉर विल गेट हियर कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। देखो ये आ गया कॉस अल्फा। उसके बाद में आप डायरेक्टली लिख सकते हैं सिमिलरली कॉस ऑफ बीटा, एग्जाम में भी लिख सकते बिल्कुल कॉस बीटा क्या आएगा। अब देखो बीटा यानी एंगल क्या है बिटवीन वेक्टर जे एंड ए बी। अब यहाँ पे अगर जे रहा तो जे के कंपोनेंट क्या रहेंगे 0 1 0 यानी मिडल टर्म आएंगी, यानी क्या आ जाएगा ये y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए बी एंड व्हाट इज कॉस ऑफ गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे z2 माइनस z1, क्योंकि j अगर रहा यहाँ पे तो ये 0 0 1 आएगा, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। इसको लेते हैं इक्वेशन, ये सब मिला के ले लेते हैं इक्वेशन, सपोज व्हाट इज 2 ले लेते हैं, ठीक है। देखो आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू आ गई। एग्जाम में भी आप सिमिलरली इस तरह से लिख सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कंसीडर क्या कंसीडर करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। देखो अगर ये दिया होगा तो डायरेक्टली कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा लेना। अगर LMN दिया होगा तो पहले L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर लो, मगर L की वैल्यू मालूम है कॉस अल्फा, M की वैल्यू कॉस बीटा, N की वैल्यू कॉस गामा, डायरेक्टली ले सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो अब यहाँ पे x2 माइनस x1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए बी स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए बी उसका स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए बी उसका स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन वी कैन से व्हाट इज 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए बी का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए बी का स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस z1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, यानी ये आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा न्यूमरेटर का एडिशन हो जाएगा
ये आ गया। अब देखो न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप इसके जगह पे देखो क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए भी लिख सकते हैं। अब वहाँ पे रूट नहीं है, यानी रूट को हटा दिया आपने तो क्या स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए बी स्क्वायर आएगा। तो इसलिए न्यूमरेटर की वैल्यू पुट करते थे, ये आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए बी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन वी कैन से 1। ठीक है, और देखो अब ये क्या हो जाएगा कैंसर, यानी देयरफॉर ये आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 1 एंड दैट मीन्स आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो ये हो गया रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन। तो दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी यूजफुल एंड पर्टिकुलरली दिस रिजल्ट इज यूजफुल इन द लाइन एंड प्लेन, यानी वेक्टर होने के बाद अपने को लाइन और प्लेन वाला चैप्टर लेना है, उसमें ये कंसेप्ट का बहुत बार काम करने वाला है। ठीक है, तो सिंपल प्रूफ है। अब किताब में ये जो प्रूफ दिया है, यहाँ पे क्या किया उन्होंने, वेक्टर ए लिया है ये, अब वेक्टर ए के कंपोनेंट ऐसे लिए है a1i प्लस a2j प्लस इस तरह से लिया है, और उस तरह से कॉस अल्फा लिया है। फाइंड कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं, उससे भी कर सकते आप, मगर ये लेने का रीज़न ये है कि ये जो फॉर्मूला है इसका काम अपने को एग्जाम्पल में गिरने वाला है बाद में अपन लिस्ट बनाएंगे वैसे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना इनफ है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर we'll take some results related to direction cosines again and then we'll take example on it. Okay, thank you.